मीराबाई जी का जीवन। मीराबाई जी के व्यक्तित्व और चरित्र के प्रभाव को उनका समकालीन समाज ग्रहण न कर सका। जिस राज परिवार में उनका विवाह हुआ वह मीराबाई को हमेशा अपने कुल का एक कलंक ही मानता रहा और राजस्थान के तत्कालीन इतिहासकारों ने उनके नाम का केवल साधारण सा उल्लेख ही किया है। चारणों भाटों ने जो केवल राजाओं और योद्धाओं का ही यशोगान करते रहे, अपने गीतों में मीराबाई का जिक्र तक नहीं किया है। राजस्थान के दो शक्तिशाली राज परिवारों से जन्म से मेड़ता और विवाह के द्वारा मेवाड़ संबंधित होते हुए भी मीराबाई इतिहास की दृष्टि से ओझल ही रहीं, मानो उनके भाग्य में विस्मृति के गर्भ में समा जाना ही लिखा हो। परंतु मीराबाई आसानी से भुलाई न जा सकी। उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा और दृढ़ता, प्रभु प्रेम में समर्पित उनका जीवन समय के पथ पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। 450 वर्ष बाद भी आज मीराबाई भारतीय संस्कृति और साहित्य के आकाश में एक उज्जवल नक्षत्र के समान जगमगा रही हैं और उनका प्रकाश समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इतिहासकारों द्वारा उपेक्षित होने पर भी वे अपने चित्ताकर्षक गीतों द्वारा जनसाधारण के हृदय में जीवित रहीं। उनकी प्रेरणा और लोकप्रियता आज तक भी कम नहीं हुई है। उस समय के राजा महाराजा आज केवल इतिहास के पृष्ठों में ही रह गए हैं, परंतु समय के साथ मीराबाई की महिमा और लोकप्रियता बढ़ती गई और आज वे अपने समय की सबसे भावपूर्ण और प्रभावशाली कवयित्री मानी जाती हैं। मीराबाई के जीवन पर अनेक आधुनिक विद्वानों ने खोज की है, परंतु लगभग सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती और उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके जीवन के विषय में प्रमुख स्रोत ये इस प्रकार हैं। एक, मीराबाई के अपने आत्म कथात्मक पद। 2, मीराबाई के बाद आने वाले भक्तों और कवियों की रचनाएं। और 3, पिछले 150 वर्षों में विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष। 1, मीराबाई के पद उनकी आंतरिक भावनाओं की अन्यास अभिव्यक्ति है जो उन्होंने अपने जीवन में मुक्त गीतों के रूप में गाए, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे उनके जीवन काल में ही लिपिबद्ध कर दिए गए। उनके गीतों के संकलन की कई पांडुलिपियां राजस्थान और गुजरात में मिलती हैं, किंतु ये संकलन उनकी मृत्यु के 50 से 100 वर्ष बाद किए गए हैं। 2, मीराबाई के बाद के भक्तों और कवियों ने जो कुछ लिखा है वह उनके जीवन से जुड़े हुए चमत्कारों तक ही सीमित है तथा उनमें उनके जीवन का ऐतिहासिक विवरण नहीं है। 3, मीराबाई के विषय में इतिहास के नतीजे बहुत कुछ अनुमान और अंदाजे की सूक्ष्म कगार पर चल रहे हैं। इस प्रकार उनकी जो जीवन गाथा हमें मिलती है वह परंपरा और लोक कथाओं पर आधारित है, जिसे आधुनिक विद्वानों ने इतिहास की चौखट में जड़ने का प्रयास। मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की ग्राम में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म बाजोली में हुआ। वे रतन सिंह की पुत्री और मेड़ता नरेश राव दूधा की पौत्री थी। मेड़ता उस समय राजस्थान का एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। उनके पिता राव दूधा के छोटे बेटों में से एक थे और इसलिए मेड़ता में वे केवल 12 छोटे शहरों और ग्रामों के सरदार थे। जब वे केवल 2 वर्ष की थी उनकी माता जी की मृत्यु हो गई, इसलिए राव दूधा उनको मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया।
राव दूधा एक योद्धा होने के साथ ही भक्त हृदय व्यक्ति भी थे और साधु महात्मा उनके महल में बराबर आते रहते थे। इस प्रकार मीराबाई बचपन से ही धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आती रहीं और उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। उस समय के राजवंशों की परंपरा के अनुसार उनको वेद पुराण आदि के धर्म ग्रंथों तथा संगीत कताई और सिलाई की शिक्षा के साथ ही तीर तलवार आदि सशस्त्र चालन और घुड़सवारी तथा रथ चलाने की भी शिक्षा दी गई। इस प्रकार मीराबाई को घरेलू और पारिवारिक कार्य के साथ ही युद्ध काल में सशस्त्र संचालन की योग्यता भी प्राप्त हो गई। धर्म ग्रंथों के अध्ययन से उन्हें एक उदार दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और सशस्त्र चालन की शिक्षा ने उन्हें साहस और दृढ़ निश्चय प्रदान किया। वे मृदुभाषी और सहृदय भी थी और जन्म से ही उनकी आवाज़ मीठी और सहज थी। कहा जाता है कि इन गुणों के साथ साथ वे अत्यंत आकर्षक और रूपवती भी थी। मीराबाई के अद्वितीय रूप और गुणों की चर्चा सुनकर मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के लिए उन्हें दादा राव दूधा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सगाई धूमधाम से की गई और चित्तौड़ तथा मेड़ता दोनों स्थानों में बड़ी खुशियां मनाई गईं। परंतु राव दूधा, जिन्होंने मीराबाई को बचपन से ही पाला था और जो उनके लिए एक प्रकार से पिता और माता दोनों ही थे, विवाह तक जीवित ना रह सके। सगाई के कुछ ही महीनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई अपने पितामह को बहुत चाहती थी और उनकी मृत्यु उनके जीवन में पहला बड़ा आघात था। मीराबाई के चाचा राव भीरम का उनके प्रति बहुत स्नेह था। उन्होंने ही मीरा का विवाह सन 1516 में बड़े उत्साह और समारोह के साथ संपन्न किया। इस समय उनकी आयु 18 वर्ष की थी। विवाह में पूरा मेड़घर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। राणा सांगा बारात लेकर आए, जिसमें अनेक नरेश सामंत और योद्धा भी शामिल थे। मीराबाई जैसी रूपवती और गुण संपन्न पुत्र वधू को पाकर, जो मेवाड़ की भावी महारानी बनने की पूर्णतः योग्य थी, राणा सांगा बहुत प्रसन्न हुए। विवाह केस में मीराबाई के चाचा राव भीरम देव ने उनको दहेज में वस्त्र व आभूषण आदि के अतिरिक्त कई मुगाम भी दिए। राणा सांगा ने नववधू को बड़े स्नेह के साथ अपनाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण दिए तथा कई ग्रामों की आय भी उनके नाम कर दी। मीराबाई के पति युवराज भोजराज एक सुंदर प्रभावशाली युवक थे और कई युद्धों में अपनी वीरता के लिए यश प्राप्त कर चुके थे। अनुमान है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी था और ससुराल में उनको समुचित आदर और स्नेह मिला, परंतु ये सुख अल्पकालीन ही रहे। विवाह के लगभग 10 साल के बाद सन 1525 से 1526 में हुए युद्ध में युवराज भोजराज का देहांत हो गया। मीराबाई के लिए यह एक मार्मिक आघात था। राणा सांगा ने उन्हें मेवाड़ की रानी बनाने के लिए चुना था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पति की मृत्यु के 6 महीने बाद मीराबाई को 2 और सदमे पहुंचे। सन 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की ओर से बाबर से लड़ते हुए उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और राणा सांगा, जिन्होंने मीराबाई के जीवन में उनके दादा राव दूधा का स्थान ले लिया था, इस लड़ाई में सख्त घायल हुए तथा कुछ महीनों के अंदर ही कुछ षड्यंत्रकारी सामंतों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। एक के बाद एक आने वाली इन दुर्घटनाओं से मीराबाई को बहुत आघात पहुंचा। उन्हें संसार की असारता का आभास होने लगा। उनकी स्वाभाविक भक्ति भावना जागृत हो उठी और उनका झुकाव अंतर की ओर होने लगा।
उनके कुछ पदों में मानसिक विरक्ति की यह भावना प्रकट होती है। कौन करे जंजाल जग में जीवन थोरो, झूठी रे काया ने झूठी रे माया, झूठो सब संसार। अपने बचपन और युवावस्था में मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासिका थी। उनकी यह भक्ति और प्रेम गहरा और परिपक्व होने लगा और अब उनके लिए श्री कृष्ण अथवा गिरधर नागर कोई अवतार न रहकर अविनाशी प्रभु परमपिता परमात्मा से अभिन्न हो गए। मीराबाई के जीवन में किसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बिल्कुल बदल दिया। वे संत रविदास के संपर्क में आए जो आजीविका के लिए जूते गांठने का काम करते थे। मीराबाई ने उनसे शुद्ध शब्द योग की दीक्षा प्राप्त की। अपने गुरु की कृपा से उनकी जन्मजात भक्ति भावना को एक नई दिशा मिली। उनका प्रभु प्रेम एक निजी अनुभव के रूप में साकार हो उठा। बाहर मुखी क्रियाएं, पूजा पाठ आदि जो बचपन से उनके जीवन के अभिन्न अंग थे, धीरे धीरे उनके लिए महत्वहीन होने लगे। मीराबाई के गुरु कौन थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। नावादास ने अपनी रचना भक्तमाल में संत रविदास को रामानंद जी का शिष्य बताया है, परंतु भक्तमाल में केवल एक पद है जिसमें रामानंद जी के 12 शिष्यों के नाम दिए गए हैं, जिनमें रविदास जी का नाम भी है। इस पद के आधार पर कुछ विद्वानों ने रविदास जी का समय 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 15वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है और इसी आधार पर वे रविदास जी को मीराबाई के गुरु नहीं मानते। परंतु उसी पद में नावादास ने रामानंद जी के कुछ अन्य शिष्यों के नाम दिए हैं जो आधुनिक विद्वानों के अनुसार उनके समकालीन नहीं थे। संत परंपरा के अनुसार रविदास अथवा रैदास जी कबीर साहिब के शिष्य थे और उन्होंने 118 वर्ष की आयु पाई। कुछ परंपराओं के अनुसार रविदास जी का जीवन काल सन 1414 से 1532 तक था, जबकि कुछ अन्य अनुश्रुतियों के अनुसार उनका समय सन 1434 से 1552 तक था। गुरु रविदास के जीवन पर विद्वान अब तक भी खोज कर रहे हैं, फिर भी यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वे मीराबाई के जीवन के प्रथम 34 अथवा 42 वर्षों तक उनके समकालीन थे। कुछ लोगों का यह कथन सही नहीं लगता कि मीराबाई के कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने अपने कई पदों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार संत अथवा सतगुरु मुक्ति द्वार के द्वारपाल होते हैं और इस द्वार को खोलने की चाबी उन्हीं के हाथ में है। प्रभु प्रेम की कुंजी द्वारा वे ताला खोलकर आत्मा को सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। मीराबाई कहती हैं सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिला बणिया, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सदु पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु सरनाई, हर बिना रहो न जाए गुरा बिना तरयो न जाए। बिना प्रभु से मिले मैं जीवित नहीं रह सकती, परंतु बिना सतगुरु के वह प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म को परमात्मा से प्रेम करने और उसे प्राप्त करने का अनमोल अवसर बताते हुए कहती हैं कि प्रभु भक्ति की सही रीति केवल उसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है जो स्वयं भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर चुका हो। ऐसा पूर्ण पुरुष अथवा गुरु ही प्रभु प्राप्ति के मार्ग का भेद औरों को भी प्रदान कर सकता है। केवल वही उस आगम और अलग धाम का विवरण दे सकता है। मीराबाई ने कुछ पदों में अपने गुरु रविदास का उल्लेख किया है।
अपने पिता और पति के परिवारों के उज्ज्वल नाम को कलंकित करने के आरोप का उत्तर देते हुए वे कहती हैं कि ना तो मैं अपने पीहर की हूँ ना ही ससुराल की। मुझे तो संत रविदास के रूप में गुरु प्राप्त हो गए हैं और उनके द्वारा प्रभु से मिलाप हो गया है। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया जी री रसात, मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मुझे रविदास जी जैसे संत गुरु के रूप में मिल गए हैं और मैं उनके दिए हुए साम नाम को कभी नहीं छोड़ूंगी। गुरु मिलिया महाने रैदास नाम नहीं छोड़ूं। मुझे रविदास जी जैसे संत गुरु के रूप में मिल गए हैं, मैं उनके दिए हुए नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरु मिलिया महाने रैदास नाम नहीं छोड़ूं। केवल संत रविदास की कृपा द्वारा ही मीराबाई को अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति हो सकी। वे कहती हैं कि मैं प्रभु के धाम का पता खोजती हुई भटकती रही, परंतु कोई उसका भेद न दे सका। जब अपने संत सतगुरु रविदास जी से मेरा मिलाप हुआ तो उन्होंने मेरी सूरत अथवा आत्मा को प्रभु की पहचान या निशानी प्रदान की। तब मेरी आत्मा रूहानी मंडलों में जाकर अपने प्रीतम से मिल सकी और मेरी व्यथा की अग्नि बुझ सकी। खोजत फिरूं वेद न घर को, कोई न करत बखानी, रैदास संत मिले मोही सतगुरु, दिन ही सूरत सहदानी। मैं मिली जाए पाए पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी। इसी प्रकार एक अन्य पद में वे कहती हैं, परमात्मा की दया से ही मेरा मिलाप मेरे पूर्ण गुरु रैदास से हुआ और जब मेरे सतगुरु ने आकर मुझे रूहानी मार्ग का भेद प्रदान किया तो मेरी ज्योति उस परम ज्योति से मिलकर एक हो गई। गुरु रैदास मिले मोही पूरे, दूर से कलम बिड़ी। सतगुरु सैन दई जब आके, जोत में जोत रली। मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति की पूर्ति के लिए कटिबद्ध मीराबाई ने भक्ति के मार्ग को पूरी लगन के साथ अपना लिया। अपने अभ्यास के द्वारा उन्हें आंतरिक अनुभव प्राप्त हुए, जिनके फलस्वरूप उनका विश्वास दृढ़ हो गया और उनका मन, उनकी आत्मा प्रेम के कभी न छूटने वाले रंग में रंगे। प्रेम की चिंगारी अब एक उज्ज्वल लो के रूप में प्रज्वलित हो गई। उनके ही शब्दों में, जब शुरू में वे प्रभु के प्रेम के मार्ग पर चली तो किसी ने उन्हें ना रोका। अब उनका प्रेम विकसित हो उठा है, जैसे वट या बरगद का छोटा सा बीज में पाकर विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। गोविंद सुप्रीत करत तब ही क्यों न हटकी, अब तो बात फैल पड़ी जैसे बीज बटकी। भक्ति और प्रेम के इस विकास के साथ ही मीराबाई के जीवन में परीक्षा और विपत्तियों का दौर भी शुरू हो गया। परंपरा और परिपाटियों के विरुद्ध उनकी प्रभु भक्ति, उनका धार्मिक मान्यताओं और रूढ़ियों के विपरीत आचरण, साधु संतों के साथ निरंतर उठना बैठना और अपने गुरु संत रविदास की भक्ति और वंदना ने पंडितों, पुरोहितों और चित्तौड़ राज दरबार के कट्टरपंथियों के कोप को भड़का दिया। उन्होंने उनकी आलोचना और निंदा करनी शुरू कर दी। मेवाड़ के राणा और उनका राज परिवार, जो सदा से परंपराओं का भगत, जाति भेद का पोषक और ऊंची जातियों की उच्चता का समर्थक था, जो अपनी जटिल रूढ़ियों के साथ इतना बंधा हुआ था कि अपने राजवंश की महिलाओं का अन्य लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद न करता था और जो अपनी प्रतिष्ठा के गर्व में डूबा रहता था, वह इस बात को सहन न कर सका कि राज परिवार के एक बहुसाधारण लोगों से मिले जुले और एक ऐसे महात्माओं को गुरु माने जो व्यवसाय से जूते गांठने का कार्य करते थे। उच्च वर्ण के कट्टरपंथी लोग राज परिवार और सामंत आदि मीराबाई की कटु आलोचना करने लगे। उनके आक्रोश और निंदापूर्ण वचनों का जब उन पर कोई असर न हुआ तो
उन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राणा के कान भरने शुरू कर दिए। राणा सांगा जो मीराबाई को समझ सकते थे, जो उनको स्नेह और सहानुभूति दे सकते थे, 1527 में स्वर्ण जिता चुके थे। मेवाड़ के नए शासक राणा रतन सिंह, जो मीराबाई के देवर थे, कमजोर और अस्थिर स्वभाव के थे। उनमें अपने पिता राणा सांगा की वीरता, बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता का कोई अंश न था। जन भावना तथा पुरोहितों, पंडितों और दरबारियों के प्रभाव में आकर वे मीराबाई को मेवाड़ के राजघराने का कलंक मानने लगे। भोजराज जी की बहन और उनकी ननद उदयबाई ने उनको सुधारने का बीड़ा उठाया। उनके कुछ गीत राणा और उदयबाई के कटु व्यवहार और मीराबाई की दृढ़ता पर प्रकाश डालते हैं। यह कल्पना करना कठिन नहीं होगा कि उनको अपने दैनिक जीवन में उदयबाई और राणा के हाथों कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। उदयबाई के हृदय में उनके प्रति द्वेष और घृणा के भाव थे और उसने मीराबाई को बदनाम करने, उन्हें कष्ट और धमकियां देने में कोई कसर न छोड़ी। कहा जाता है कि एक रात उदयबाई राणा के पास गई और बोली कि मीराबाई के कमरे में कोई पुरुष है, और उसने सुबह उनको प्रेमपूर्ण शब्दों में उसके साथ बातें करते सुना है। वास्तव में मीराबाई परमात्मा की याद में खोई हुई बिरहल हो पुकार रही थी। यह शिकायत सुनते ही राणा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने तलवार निकाली और उन्हें मार डालने का निश्चय करके उनके महल की ओर चल पड़े। जब राणा ने उनके कक्ष में प्रवेश किया तब वहां कोई पुरुष न था। अपनी भावनाओं में खोई हुई मीराबाई अकेली बेसुध सी बैठी हुई थी। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उनके शरीर से प्रकाश की धाराएं निकल रही थी, जिनसे सारा कक्ष जगमगा रहा था। जैसे ही राणा ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, एक तेज प्रकाश ने उन्हें चकाचौंध कर दिया। इस अनुभव से वह एकदम घबरा उठे और तेजी से कमरे से बाहर निकल आए। उदयबाई, जो राणा के इंतजार में बाहर खड़ी थी, उनकी घबराई हुई हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अंदर क्या हुआ इसका कुछ भी अनुमान न लगा पाने के कारण वह स्वयं मीराबाई के कक्ष में गई और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। वे अभी भी उसी प्रकार बैठी थी। उन्हें अपने तन बदन की सुधि न थी। उनका मुख प्रकाश से दमन रहा था, जिसकी ज्योति से पूरे कमरे में उजाला छाया हुआ था। उदा मंत्र मुक्त सीव खड़ी रही। मीराबाई की महानता का उसे आभास होने लगा और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए उसे बहुत दुख और खेद हुआ। उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह निकल गए और वह उनके चरणों में गिर पड़ी। कोमल हृदय मीराबाई ने उदयबाई को स्नेह के साथ उठाया और सांत्वना प्रदान की। कहा जाता है कि राणा ने 2 और स्त्रियों को मीराबाई को सुधारने के लिए भेजा, पर दोनों ही उदय की तरह उनकी प्रशंसक बन गई। मीराबाई अब प्रभु प्रेम में पूर्णतः डूब चुकी थी। उनका मन प्रभु के दर्शन और उसके मिलाप की उत्कंठा में निरंतर चिल्लीन रहने लगा। वे सदा टकटकी लगाए प्रभु के आने के इंतजार में पथ निहारती रहती। उनकी रातें निद्रा रहित बीतती। उन्हें अन्न नहीं भाता था। वे इस प्रकार तड़पती थी जैसे जल के बिना मीन तड़पती है। अपने प्रीतम से मिलने की उनकी व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि वे जब किसी ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताना चाहा तो उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न जो उनके मन में था पूछा, है भले ज्योतिषी, मुझे बताओ मैं अपने प्रिय प्रभु से मिला कब प्राप्त करूंगी। थे कहो मने जोशी राम मिलन कद होसी। ज्योतिषी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। मीराबाई के ऐसे कई पद हैं जिनसे पता चलता है कि राणा ने उन्हें अपने भक्ति मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रयत्न किए।
परंतु राणा के कठोर वचनों और धमकियों का उत्तर वे सदा कोमलता और गंभीरता के साथ देती रही। आप एक पद में कहती हैं, भली बुरी तो मैं नहीं किन्हीं राणो क्यों है सिर रिहायो, थाने महाने दे दीवी है ज्यारो हरि गुण गायो। राणा जी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने न कभी तुम्हारा अनिष्ट सोचा और न ही मैंने कोई बुरा कार्य किए हैं। प्रभु ने अपनी असीम कृपा से तुझको मनुष्य जन्म दिया है और मुझे भी, ताकि हम उसकी उपासना तथा भक्ति करें। इसलिए मैं उसकी भक्ति और उसी का गुणगान करती हूँ। आप कहती हैं, राणा जी हो जाती रो कारण महारे को नहीं, लागो महारो हरि भक्ता सुहेतु। जाति और कुछ की भावना, कुल की भावनाओं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो केवल प्रभु के भक्तों की आराधना करती हूँ। अब आप आगे कहती हूँ, प्रताप साधारी संगत सहजय ही तीर जासया, लोक लाज की कान न माना, राम तना गुण गास्या, नाभ अमोलिक अमृत पी के सिर के साटे लास्या। अपने गुरु के प्रताप और संतों की संगति से मैं सहज ही भवसागर से पार हो जाऊंगी। मैं नाम के अनमोल अमृत का पान करूंगी, जिसे मैंने सिर देकर प्राप्त किया है। राणा की कठोरता मीराबाई को विचलित ना कर सकी और ना ही लोक निंदा उन्हें अपने पद से डिगा सकी। वह लोक लाज के बंधनों को तोड़ चुकी थी। अब उनके मन में कोई सांसारिक विचार न थे, क्योंकि परमात्मा का प्रेम उनके मन, हृदय, आत्मा पर पूर्णतया छा गया था। अपने गुरु के साथ उनका संपर्क अधिक समय के लिए नहीं रह सका। उनका अधिकांश जीवन अपने प्यारे सतगुरु के वियोग में ही बीता। उनके पदों में पाई जाने वाली विरह भावना और गहरी वेदना का यही कारण है। मीराबाई के अपने गुरु रविदास से मिलाप का विवरण, उनकी दीक्षा और अपने सतगुरु के साथ उनके अल्प किंतु गहरी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण संपर्क के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। मौखिक परंपरा से जो भी वृत्तांत मिलते हैं वे अत्यंत प्रेरक और मर्मस्पर्शी हैं। अपनी चित्तौड़ यात्रा के समय रविदास जी अपनी जाति के लोगों के लिए निर्धारित अलग बस्ती में ठहरा करते थे। ऊंची जाति के लोग ना तो इन बस्तियों में जाते थे और ना ही यहाँ की झोंपड़ियों के अंदर पैर रखते थे। कहा जाता है कि मीराबाई एक साधारण दासी के कपड़े पहनकर अपने महल से चुपचाप अपने गुरु के दर्शन के लिए जाती थी, परंतु गुरु रविदास की संगति के द्वारा उन्हें कुछ ही समय में बोध हो गया कि संतों का मार्ग चोरी और कायरता का मार्ग नहीं है। अतः परिणाम की कोई चिंता न करते हुए वे खुले रूप में बेझिझक अपने गुरु के पास जाने लगी। वे जाति भेद और ऊंच नीच की चिंता न करते हुए अपने गुरु के अन्य साधारण शिष्यों के बीच बैठते, गुरु रविदास के चरणों में मस्तक झुकाते और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करते। जब तक गुरु रविदास चित्तौड़ में रहे वे प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए जाते रहे। इस बात की पुष्टि मीराबाई के एक पद से होती है, जिसमें उदाबाई उन पर आक्षेप लगाते हैं कि वे हर सुबह उठकर शहर के से बाहर साधारण बस्ती में जाती हैं। उदाबाई कहते हैं, हे मीरा, अब कहना मान लो, तुम्हें तुम्हारी सखियां तक समझा रही हैं। राणा रानियां और पूरा परिवार ही तुम्हें मना कर रहा है। सभी तुम्हें मना करते हैं, फिर भी तुम सुनती नहीं। साध संगति में बैठ बैठ कर तुमने अपनी लाज और प्रतिष्ठा खो दी है। तुम नित्य प्रति सवेरे उठकर शहर से बाहर साधारण बस्ती में जाती हो। इस प्रकार तुमने अपने कुल पर कालिक लगाई है। अब मेरा मान लीजिए महारी हो जी, थाने सखियां बरजय सारी, राजा बरजय रानी बरजय सब परिवार,
साधन के डींग बैठ बैठ लाज गवाई सारी। नित प्रति उठ नीच घर गजावो, कूल कूल लगावो गारी। मीराबाई उत्तर देते हुए कहती हैं, तार्यो पीहर सासरो तार्यो, माए मुसाली तारे। मीरा ने सतगुरु जी मिलिया, चरण कमल बलिहारे। परंतु समझाने बुझाने के बाद भी जब मीराबाई ने रविदास जी के दर्शन के लिए उनके यहाँ जाना बंद ना किया तो राणा ने उनके महल पर सख्त पहरा बिठा दिया ताकि वे गुरु दर्शन के लिए ना जा सकें। इस कठोर नियंत्रण का संकेत उनके कुछ पदों में मिलता है। पहरों भी राख्यो चौकी बिठाइयो, ताला दियो जुड़ाए, पर उनको अब कोई रोक नहीं सकता था। कहा जाता है कि वे अपनी ओढ़नियों की रस्सी बनाकर उनके सहारे महल की ऊंची दीवार से उतरकर रविदास जी के पास जाने लगी। अपने गुरु के प्रति गहरी भक्ति और प्रीति के फलस्वरूप मीराबाई को अंतर में आत्मिक अनुभव होने लगे। इनका कुछ बोध वे अपने पदों में देती हैं और स्पष्ट रूप से कहती हैं कि ये प्रसाद उन्हें अपने गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, मेरे हृदय मंदिर में पधारो, मैं आपकी राह देख रही हूँ। धरती और आकाश के बीच प्रभात के उज्जवल रंग मूसलाधार वर्षा की तरह फैल रहे हैं। अपने गुरु के प्रताप से मैं आप प्रभु के नाम का सुमिरन कर रही हूँ। अंतर में दोनों मंडलों के बीच नाम के कमल में मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अपने गुरु की कृपा से मुझे बंकलनाल के पार मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी है। मेरी सुहागिन आत्मा इस शरीर रूपी शहर में आनंद मगन है। अपने दयालु गुरु से मिलने पर मेरा जन्म मरण का भय नष्ट हो गया है। दाएं और बाएं के बीच की गली में अब मेरी आत्मा निवास करने लगी है। मीराबाई कहती हैं, जब से मुझे सब प्रकार के समर्थ गुरु मिले हैं तब से मुझ में पूर्ण विश्वास और प्रतीति आ गई है। महारे मिंदरी ए पधारो, जो थारी बाट टेक, धरण गिगिन बीच छोरी, लागी उगैत परबाद। रसना मेरी राम सट रटत है, सतगुरु जी रै परताप। दोई चौकी में सहजै छेकी, नाम कवल के घाट। बंक नाल पर मुरली बाजे, सतगुरु मारे ठाट। काया नगर में रास रच्यो, है सूरत सुहागण नार। जन्म जन्म का टोटा भाग्य, गुरु मिल्या दातार। इंगला पिंगला सुखमन नारी, सहजे रच्यो घरवास। मीरा ने गुरु गर्भा मिल्या, जब पायो विश्वास। कई विद्वानों का विचार है कि परमात्मा ही मीराबाई के गुरु थे और कोई देहधारी गुरु उन्होंने धारण ही नहीं किया। इस नतीजे पर वे इतिहास इसलिए पहुँचे कि उन्होंने सभी संतों की तरह गुरु और परमात्मा के एक रूप अथवा एक दूसरे से अभिन्न माना है। यह संतों की शिक्षा का मूल आधार है कि सतगुरु परमात्मा का साक्षात्कार करके तथा उससे अभिन्न होकर मनुष्य के रूप में परमात्मा ही होते हैं। मीराबाई अपने गुरु के वियोग में तीव्र वेदना तथा गहरी उत्कंठा का वर्णन करते हुए परमात्मा को भी प्रेम की उसी भावना से संबोधित करती हैं। उनके बहुत से पदों में गुरु और परमात्मा अभिन्न हो गए हैं और अपने कई गीतों में वे कहती हैं, गुरु और परमात्मा एक ही हैं। मुझे सतगुरु मिल गए और उनके द्वारा मुझे सत्य का बोध हो गया। मैंने अनादि अनंत साहिब को पा लिया है। यदि मैं उन्हें ना पाती तो संसार में जन्म मरण के क्रम में भटकती रहती। सतगुरु मिलिया सूझ पिछाड़ी, ऐसा ब्रह्मा मैं पाती। साहब पाया आदि अनादि, नातर भव में जाती। मेवाड़ के रूढ़िवादी कट्टरपंथियों का द्वेषपूर्ण विरोध बढ़ता ही गया। मीराबाई के सतगुरु प्रेम ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया।
परंतु सभी प्रकार के विरोध और शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर भी वे शांत और निर्विकार रहीं। लोग कहने लगे कि वे पथभ्रष्ट हो गई हैं, वे अपने कुल के लिए एक कलंक हैं, वे भले बुरे की समझ खो बैठी हैं और यहाँ तक कि वे पागल हो गई हैं। मीराबाई अपने एक गुजराती पद में उत्तर देती हैं, पागल, हाँ मैं पागल हूँ। अपने इस पागलपन के द्वारा मैंने मनुष्य जन्म के असली ध्येय को प्राप्त कर लिया है। वे आगे कहती हैं, प्रभु प्रेम का जो रस देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, उस रस का आनंद यह पागल निरंतर लेती है। हे लोगों, तुम मुझे पागल पागल क्या कहते हो? मुझ जैसे पागलों के सभी कार्य प्रभु स्वयं संपूर्ण करते हैं। राणा रतन सिंह का राज्यकाल सन 1531 में एकाएक समाप्त हो गया, जब उसने अपने मामा सूरजमल की हत्या करने के प्रयास में अपने ही प्राण गंवा दिए। परंतु मीराबाई के प्रति बैर भाव रखने वाले राणा रतन सिंह की मृत्यु के साथ उनकी विपत्तियों का अंत न हुआ। मेवाड़ का नया शासक राजा विक्रमादित्य अदूरदर्शी, हठी और चरित्रहीन था। अपने दरबारियों और पंडितों के बहकावे में आकर वह शीघ्र ही उनके प्रति शत्रुता की भावना रखने लगा। पुरोहितों और सामंतों से विचार विमर्श करके उसने मीराबाई को विष देकर मार डालने का निर्णय किया। दयाराम नामक एक व्यक्ति को सोने के कटोरे में विष ले जाकर उनको चरणामृत के नाम से देने के लिए भेजा गया। उदाबाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उसने तुरंत जाकर मीराबाई को चेतावनी दी, परंतु उन्होंने कभी चरणामृत लेने से इनकार नहीं किया था। अतएव यह जानते हुए भी कि प्याले में विष है, उन्होंने सहर्ष पी लिया। कुछ समय बाद राणा ने अपने आदमियों को भेजा कि उनके शरीर को उठाकर वन में डाल आए, परंतु मीराबाई पर विष का कोई असर नहीं हुआ था। जब राणा के आदमी पहुंचे तो उन्होंने उनको आत्म विस्मृत हो भजन गाते हुए पाया। उनका मुख दिव्य प्रेम की अलौकिक ज्योति में चमक रहा था। मीराबाई के अपने शब्दों में वे इस परीक्षा से ऐसे निकली जैसे सोना तपने के बाद निर्मल और शुद्ध निकलता है, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बाराबांसी। वह कौन सी बात थी जिसके लिए राणा ने मीराबाई के प्राण लेने चाहे? इतिहास, परंपरा तथा जनश्रुति तक इन प्रश्नों को कोई उत्तर नहीं देती। फिर भी कोई विशेष कारण अवश्य होगा जिसकी वजह से उनकी हत्या का प्रयत्न किया गया। संभव है संत रविदास उस समय चित्तौड़ अथवा चित्तौड़ के निकट किसी स्थान में होंगे और उनके द्वारा अपने सतगुरु के दर्शन के लिए प्रतिदिन जाने से राजपुरोहित, पंडित, उच्च जाति के लोग तथा राज परिवार के सदस्य इतने क्रुद्ध हुए होंगे कि उन्होंने उनकी हत्या की योजना बनाई। अपने एक पद में मीराबाई कहती हैं, कुछ दुष्ट लोगों ने प्रतिदिन मुझे अपने गुरु के सत्संग में जाते देख लिया। मैं तो खुश हूँ क्योंकि परमात्मा ने अपने न्याय में मुझे सच्चा और दुनिया को झूठा पाया। अब कोई निंदा करे या स्तुति, मैं तो अपनी ही राह चलूंगी। साध संगत में नित उठ जाता दुर्जन लोका दीठी, मैं महारी गिरधर नयाब नवेरो और दुनी सब झूठी। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, चलती चाल अफूज। मीराबाई ने अपने कई पदों में इस घटना को उल्लेख किया है और विष को अमृत बना देने के लिए परमात्मा का आभार माना है। उनका सतगुरु प्रेम अब और तीव्र हो उठा और वे अपना पूरा दिन भक्तों और साध संगतों की संगति में बिताने लगी। एक प्रेमी भक्त के रूप में उनकी ख्याति फैलने लगी और लोग जिनमें ज़्यादातर साधारण गरीब प्रजा थी, उनके दर्शन और उनके भजन सुनने के लिए आने लगे। कहा जाता है कि मुगल शहंशाह अकबर वेश बदलकर अपने दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के साथ मीराबाई को देखने और उनके भक्तिपूर्ण गीतों को सुनने के लिए चित्तौड़ आए।
उनके अद्वितीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और एक मूल्यवान हार भेंट में देना चाहा, परंतु मीराबाई ने उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह घटना उस समय की नहीं हो सकती जब मीराबाई चित्तौड़ में थी, क्योंकि अकबर सन 1556 में गद्दी पर बैठे और उस समय तक वे चित्तौड़ छोड़ चुकी थी। हरमन गेटे मीराबाई की जीवनी में लिखते हैं कि अकबर उनके पास चित्तौड़ में नहीं बल्कि आमेर में गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध के कुछ दिन बिताए थे। युवा अकबर के मन पर मीराबाई के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा और धार्मिक संकीर्णता के स्थान पर उनके मन में उदार भावनाएं उत्पन्न होने लगी, जिनके फलस्वरूप आगे चलकर उन्होंने एक विश्वव्यापी धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। मीराबाई की लोकप्रियता और ख्याति से राणा विक्रम का रोष और बढ़ गया। उसने तथा उसके सलाहकारों ने उनके प्राणांत का एक और प्रयत्न किया। इस बार उन्होंने एक अत्यंत विषैले नाव को आभूषणों के डिब्बे में डालकर भेजा और कहलाया कि ये राणा की ओर से एक बहुमूल्य हार की भेंट है। घटना का मीराबाई ने अपने कुछ पदों में इस प्रकार उल्लेख किया है। पेटियां बासक भेजियो जी, यो छह मोती ढान रो हार, नाग गले में पहिरियो, महारे महल भयो उजियार, सांप टिपारो मोकल्यो दो मीरा के हाथ, खोल टिपारो देखा हो गया नौसर हार। विष देने की वार्ता के समान ही सर्प की घटना का भी उल्लेख केवल मीराबाई ने ही नहीं बल्कि बाद के कई भक्तों और कवियों ने भी किया है। इन घटनाओं की सच्चाई पर यह कहकर आपत्ति उठाई जा सकती है कि संभव है कि किसी नेक व्यक्ति ने विष के स्थान पर कोई हानि रहित पेय और सर्प के स्थान पर असली हार रख दिया हो, परंतु यदि ऐसा हुआ भी हो तो भी मीराबाई की दृढ़ता, उनके विश्वास और प्रेम पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो विष समझकर ही प्याला पिया और डिब्बे में सर्प मानकर ही उसे खोला। कुछ विद्वानों का विचार है कि राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से मीराबाई पर अत्याचार किए गए, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने कभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से चित्तौड़ की राजनीति में हस्तक्षेप किया हो। वे परमात्मा के प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें परमात्मा और राजनीति में कोई रुचि न थी। अपनी स्पष्ट, निर्भीक और परंपरा विरोधी व्यक्ति के लिए बाहरमुखी क्रियाओं, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि के खंडन के लिए और जाति पाति तथा ऊंच नीच की भावनाओं की उपेक्षा करने के लिए संतों और भक्तों को सदैव सताया और कष्ट दिया गया है। यद्यपि मीराबाई को ना तो सूली पर चढ़ाया गया, ना उनका सिर काटा गया, फिर भी जिन कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ा वे कुछ कम ना थे। उनका पूरा जीवन ही दुख और दर्द की एक गाथा है। समाज के द्वारा तिरस्कृत, राज्य के लोगों द्वारा निंदित, अपने ही परिवार के द्वारा उत्पीड़ित उन्हें निरंतर कष्ट और यातनाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने बगैर किसी बैर भाव या शिकायत के साहस और धीरज के साथ, संतोषी सहिष्णुता के साथ सब कुछ शांतिपूर्वक सहा। मीराबाई ने अपने कई पदों में इस घटना को उल्लेख किया है। मीराबाई ने कभी यातना देने वालों को नहीं कोसा, उनका कोई भी दुर्व्यवहार उन्हें बदला लेने के लिए उत्तेजित न कर सका। वे इतनी कोमल हृदय और दयालु थी कि उनके मुख से कटु वचन न निकल पाते थे और न अपने स्थानीय वालों के प्रति भी उनके हृदय में केवल सहानुभूति के भाव थे। वे राणा से कहती हैं, मैं अपने पियर और ससुराल के परिजनों का अपने साथ उद्धार कर देती, परंतु उन्होंने हमारी नेक न मानी बात। एक प्राचीन ग्रंथ में दी गई घटना उनकी नम्रता और सहिष्णुता पर प्रकाश डालती है। एक पुरोहित जिनका अपनी धार्मिकता के लिए बड़ा नाम था,
एक बार चित्तौड़ में मीराबाई के मेहमान होकर ठहरे। एक दिन वे उनके एक परंपरा विरुद्ध भक्ति गीत को सुनकर बहुत अप्रसन्न हुए। गीत को अपना और अपनी मान्यताओं का अपमान मानकर वे भक्तों के समुदाय में से उठ खड़े हुए और बड़े रोषपूर्ण स्वर में जोर जोर से मीराबाई को अपशब्द कहने लगे और यह कहते हुए जाने लगे कि वे अब उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। मीराबाई को दुख हुआ कि कोई उनसे इस प्रकार अप्रसन्न होकर चला जाए। उन्होंने बड़ी शांति और नम्रता के साथ पुरोहित से निवेदन किया कि वे एकाएक इस प्रकार न जाएं और जितने दिन रहना चाहें रहें। परंतु कट्टर पुरोहित अपने निर्णय पर जमे रहे। मीराबाई हमेशा अपने यहाँ आने वाले भक्तों और धार्मिक पुरुषों का आदर करती थी। उन्होंने पुरोहित के लिए विदा में वस्त्र, धन और खाने का सामान भेजा। वे अब इस अवस्था में पहुंच चुकी थी जिसमें स्तुति और निंदा, यश और अपयश उनके लिए समान थे। निर्विकार और अनासक्त होने के साथ ही उनके उदार हृदय में सबके प्रति प्रेम की भावना थी। अपने एक पद में वे कहती हैं कि भक्त को एक वृक्ष की तरह हमेशा शांत, विशाल हृदय और सहिष्णु होना चाहिए। यदि उसे कोई काटने आता है तो वह उससे बैर भाव नहीं रखता और यदि कोई सींचने आता है तो उससे मोह नहीं करता। अपने ऊपर पत्थर फेंकने वालों को भी वह मधुर फल ही देता है। आंधी और बरसात के भेद को वह बिना किसी शिकायत के शांत भाव से सहता है। मना तू तो वृक्षन की लत लई रे, थारो काई करे डर भर बवे रे। काटन वाला सू बैर नहीं है, नहीं सिंचन को स्नेह रे। जो कोई भावे कंकर पत्थर उनको भी फल दे ही रे। पवन चलावे इंद्र झकोले, दुख सुख आप ही सही रे। शीत गहाम दो सिर पर सही है, पछीन को सुख दे रे। मीराबाई के संपर्क में जो भी आता वह उनके असाधारण व्यक्तित्व, उनके दिव्य प्रेम, उनकी भक्ति और नम्रता से प्रभावित हुए बिना ना रह पाता। भक्तों और साधुओं के लिए उनके महल के द्वार हमेशा खुले रहते और उन्हें निसंकोच भोजन और वस्त्र दिए जाते। परंतु कुछ कट्टरपंथी लोग उनकी उन्मुक्त भक्ति और उसके बढ़ते हुए प्रभाव से जलने लगे। उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण युवक को इस बात पर राजी किया कि वह जाकर उनसे कहे कि प्रभु ने युवक को दर्शन दिए हैं और आदेश दिया है कि वह मीराबाई के साथ एक ही सेज पर रात बिताए। उन्होंने युवक की इस दृष्टतापूर्वक बात को निर्विकार भाव से सुना और उसे शाम को आने के लिए कहा। शाम को रोज के समान साधुओं और भक्तों की मंडली उनके आंगन में जमी हुई थी और सब मिलकर भक्ति के गीत गा रहे थे। युवक जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल उसे अंदर ले आए और मीराबाई ने उठकर उसका स्वागत किया। परंतु जब युवक ने देखा कि भक्तों की मंडली के बीच में सेज बिछी हुई है तो वह घबरा गया। कुछ साहस बटोर कर उसने आपत्ति उठाई कि वह इतने लोगों के बीच कैसे सो सकता है। मीराबाई ने शांत भाव से उत्तर दिया कि अपने उस प्रभु से जो सब जगह मौजूद है उस और सब कुछ देख रहा है, वे कुछ भी नहीं छिपा सकती और ना ही उसके भक्तों से जो एक तरह से उन्हीं का परिवार है। उनके उत्तर की निष्कपट सरलता ने उस युवक के हृदय को हिला दिया। खेद और पश्चाताप से अभिभूत वह अश्रुपूरित नेत्रों सहित उनके चरणों में गिर पड़ा।
मीराबाई ने उसे क्षमा कर दिया और प्रभु प्रेम के पद गाने में लीन हो गई। उनका मुख प्रेम और भक्ति की ज्योति से चमक रहा था और उपस्थित समुदाय तथा ब्राह्मण युवक मंत्रमुग्ध हो सुन रहे थे। राणा और उसके सलाहकारों द्वारा मीराबाई को उस्ताने में कोई कमी न आई। उन लोगों ने भक्तों और साधुओं को उनके महल में जाने से रोकने के लिए उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। अपनी भक्ति में इस प्रकार की बाधाओं से तंग आकर उन्होंने आखिर चित्तौड़ छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्हें न लोक लाज की चिंता थी, न अपने प्राणों का भय, परंतु उनकी वजह से उनके पास आने वाले भक्तों को भी कष्ट सहने पड़ रहे थे, जिसे मीराबाई का मन स्वीकार न कर सका। एक रात वे चुपचाप चित्तौड़ के दुर्ग से बाहर निकल पड़ी। चित्तौड़ छोड़ना उनके लिए कठिन निर्णय रहा होगा, क्योंकि एक हिंदू नारी को कितनी भी पीड़ा और यातना क्यों न हो, वह अपने पति का घर नहीं छोड़ती। इतने दिन लोगों के ताने और राणा का अत्याचार धैर्य पूर्वक सहते रहने का शायद यही कारण था। निश्चित रूप से यह मालूम नहीं कि मीराबाई कब चित्तौड़ छोड़कर गई, पर विद्वानों का अनुमान है कि 1534 ईस्वी के अंत में गई होंगी। 1535 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, उसके कुछ महीने पहले वे चित्तौड़ से चली गई होंगी। यदि वे उस समय वहां होती तो चित्तौड़ पर जो विपत्ति आई और जो तबाही वहां हुई, उसमें से उनके लिए अनाहत निकलना असंभव था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना सहित चित्तौड़ पर 1535 ईस्वी में आक्रमण किया। राणा विक्रम या तो भाग गया अथवा अपने सामंतों की सहायता से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इस प्रकार चित्तौड़ शासकहीन रह गया, परंतु विधवा रानियों जबरबाई और कर्णवती ने दुर्ग की रक्षा का भार अपने हाथों में ले लिया। कई राजभक्त सामंतों और योद्धाओं को इकट्ठा करके उन्होंने कुछ समय जमकर युद्ध किया। फिर भी वे आक्रमणकारियों की बड़ी सैन्य शक्ति का अपने सीमित साधनों द्वारा अधिक समय तक सामना न कर सकी। जबरबाई युद्ध भूमि में अपनी स्त्री सेना के साथ वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने शत्रु सेना के अनेक योद्धाओं को धराशायी किया और अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सबको चकित कर दिया। परंतु बहादुर शाह ने फिर से अपनी सेना का संगठन किया और किले को घेर लिया। यह देखकर कि अब चित्तौड़ की रक्षा असंभव है, संपूर्ण पुरुष नागरिक केसरिया बाना पहने सशस्त्र उठाए किले का द्वार खोलकर शत्रुओं पर टूट पड़े। इस युद्ध में इनमें से एक भी जीवित न बचा। चित्तौड़ की सभी महिलाओं ने रानी कर्णवती के नेतृत्व में जौहर के द्वारा प्राण त्याग दिए। विजेता बहादुर शाह ने जब दुर्ग में प्रवेश किया तो उसे जन शून्य और वीरान पाया। मीराबाई के पीहर वाले हमेशा मेवाड़ के राणाओं का साथ देते और युद्ध में उनकी ओर से लड़ते रहे थे। उनके पिता ने मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, परंतु इस बार बीरम देव मीराबाई के प्रति राणा के दुर्व्यवहार से अत्यंत दुखी और अप्रसन्न थे और वे राणा की मदद के लिए न आए। मीराबाई बहादुर शाह के आक्रमण के कुछ महीनों पहले ही चित्तौड़ छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि वे पहले अपने पीहर मेड़ता गई। राव बीरम देव ने, जो चित्तौड़ में मीराबाई के कष्ट को जानते हुए भी विवश हो मौन थे, उनका बड़े स्नेह के साथ स्वागत किया, परंतु मेड़ता में उनका निवास सुख और शांतिपूर्वक होना संभव न था। क्या चित्तौड़ और क्या मेड़ता पूरा राजस्थानी रूढ़िवादियों और पंडितों के प्रभाव में था। रीति रिवाज और कर्मकांड में जकड़ा हुआ था। बाहर मुखी
क्रियाओं, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि का मीराबाई द्वारा स्पष्ट शब्दों में खंडन उनकी परंपराओं और कट्टरता की जड़ पर एक गहरा आघात था। अपने अनेक पदों में उन्होंने बाहरमुखी क्रियाओं का खंडन किया है। एक शब्द में वे कहती हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए। हे मित्र, उससे प्रेम करना चाहिए। यदि नदियों, सरोवरों में स्नान करने से हरि मिल सकता तो मैं जल का जंतु बनना पसंद करती। यदि फल कंद आदि खाने से प्रभु का मिलाप हो सकता तो बंदर बनना क्या बुरा है, जो वन में फलों पर निर्वाह करते हैं। यदि पत्तियों आदि खाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो बकरियों की कोई कमी नहीं है, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। यदि पत्थर को पूजने से प्रभु का मिलाप हो सकता है तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। परंतु वे कहते हैं बिना सच्चे प्रेम के प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार के कथन ने उस समय की धार्मिक मान्यताओं की नींव को हिला दिया। इस फलस्वरूप जिस आलोचना और निंदा का सामना मीराबाई को चित्तौड़ में करना पड़ा था, उसने मेड़ता में भी उनका पीछा न छोड़ा। राम भीरम देव उनको पुत्री वत चाहते थे। उनकी पत्नी ने शैशवकाल से उन्हें पाला था और उनके पूरे परिवार में वही एकमात्र कन्या संतान थी। परंतु भीरम देव एक न्यायप्रिय शासक होने के साथ ही सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक परंपराओं के पोषक भी थे। वे अपनी प्रिय भतीजी के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहते थे, परंतु अपने सामंतों और प्रमुख नागरिकों को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहते थे। भावुक मीराबाई को भीरम देव की परेशानी समझने में देर न लगी। एक दिन उन्होंने चुपचाप बगैर किसी शिकायत या कटुता के मेड़ता छोड़ दिया, जिस प्रकार वे पहले चित्तौड़ छोड़ चुकी थी। मेड़ता छोड़ने के बाद मीराबाई कहाँ गई, इस विषय में इतिहास करीब मौन है और परंपरागत तथा मौखिक विवरण भिन्न है। फिर भी साधारणतया यह माना जाता है कि पहले वे वृंदावन गई। जहाँ भी वे जाती थी वे भक्तों और धार्मिक पुरुषों की संगति में रहने का प्रयास करती थी। वे वृंदावन में जीव गोस्वामी से मिलने गई, जिनका कोई बहुत आदर करते थे और सभी धर्म पुरुषों में जिनकी बड़ी धाक थी। वे भगवान कृष्ण की गोपी भाव से उपासना करते थे, जिसमें संपूर्ण सृष्टि में केवल कृष्ण ही एक पुरुष माने जाते हैं तथा उनके सभी भक्त उनको चाहने वाली गोपियां मानी जाती हैं। इसके साथ ही जीव गोस्वामी कठोर संयम और त्यागपूर्ण जीवन बिताते थे और स्त्रियों का मुख तक नहीं देखते थे। जब जीव गोस्वामी ने सुना कि कोई मीराबाई नामक भक्त स्त्री उनसे मिलने चाहती है तो उन्होंने यह कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि उनकी प्रतिज्ञा है कि वे कभी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। यद्यपि मीराबाई प्रसिद्ध जीव गोस्वामी से छोटी थी, फिर भी वे भक्ति में परिपक्वता प्राप्त कर चुकी थी। जीव गोस्वामी की ही गोपी भावना का आधार लेकर उन्होंने कहलवाया कि वे समझती थी कि वृंदावन में सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, परंतु उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक और पुरुष भी मौजूद हैं। जीवन में पहली बार किसी ने, और वह भी एक नारी ने, जीव गोस्वामी को इस आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया था। गोस्वामी की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। बाहर आकर उन्होंने हाथ जोड़कर मीराबाई का अभिवादन किया और आदरपूर्वक सुबह वृंदावन में अधिक समय नहीं रुकी। भारत के तीर्थों और धर्म स्थानों में जिस खोखले रूढ़िवाद का प्रचलन था वह उनके भक्त हृदय को कैसे भा सकता था। कहा जाता है कि वृंदावन से मीराबाई गुजरात में
गुजरात की ओर चल पड़ी। गुजरात यात्रा का एक ध्येय यह भी हो सकता है कि वे अपने गुरु रविदास से मिलने वहां गई हों, जो संभवतः उस समय गुजरात में थे। वे द्वारका कब पहुंची इसका कोई पता नहीं लगता। वैसे जब उन्होंने मेड़ता छोड़ा तब उनकी आयु केवल 36 अथवा 38 वर्ष की थी। आयु में के कम होते हुए भी मीराबाई की भक्ति आंतरिक आत्मिक अनुभवों तथा आत्मज्ञान के द्वारा पूर्णतया विकसित हो चुकी थी। मीराबाई ने काफी समय गुजरात में बिताया। उन्होंने गुजराती भाषा में अनेक पदों की रचना की है। उन्हें गुजराती साहित्य के श्रेष्ठ भक्त कवियों में गिना जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि उन्होंने यहाँ कुछ वर्ष शांतिपूर्वक बिताए। चित्तौड़ के पतन के बाद कुछ सामंतों ने राणा विक्रम को लाकर फिर से मेवाड़ की क्षत विक्षत राजगद्दी पर बिठाया, परंतु 1 साल के अंदर ही उसे उनके चचेरे भाई बनवीर ने मार डाला। सन 1537 में बनवीर ने अपने आप को राणा घोषित कर दिया। 1540 में राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र और मीराबाई के छोटे देवर उदय सिंह ने कुछ राज्य भगत सामंतों की सहायता से बनवीर को मार भगाया और वह स्वयं राणा बन गया। चित्तौड़ बड़े कठिन और कष्टपूर्ण समय से गुजरा था। किसी समय एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी आज घटकर एक साधारण सूबे के समान रह गई थी। वीर पुरुषों और स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी ही युद्ध में अपने प्राण गंवा चुकी थी। साधारण जनता इन सब विपत्तियों के परिणाम अभी भी भुगत रही थी, परंतु मेवाड़ वासी मीराबाई को भूले नहीं थे। गरीब साधारण जाति के सरल परिवारों में उनके पद बड़े प्रेम के साथ गाए जाते थे। चित्तौड़ निवासी अब अपने दुर्भाग्य को मीराबाई पर किए गए अत्याचारों का फल मानने लगे थे। राणा रतन सिंह को अस्वाभाविक मौत मरना पड़ा। राणा विक्रम की, जिसने मीराबाई के प्राण लेने के प्रयास किए, हत्या हो गई और चित्तौड़ के लोग उन्होंने उनकी निंदा की और उन्होंने सताया। करीब करीब बर्बाद हो गए सभी और एक गहरे पछतावे की भावना फैलने लगी। मीराबाई के दुखी और कष्टपूर्ण जीवन को याद करके लोगों में उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना बढ़ने लगी। हर एक के मन में यही विचार था कि उनके प्रति किए गए अन्याय का प्रायश्चित तभी हो सकेगा जब राणा और नागरिक उनसे क्षमा मांगकर उनको वापस ले आएंगे। राणा उदय सिंह ने इन भावनाओं का आदर किया और कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस ले आने के लिए द्वारका भेजा। मीराबाई न तो अब राजवधू थी, न ही चित्तौड़ को अपना घर मानती थी। जिस जंजीर ने उन्हें मेवाड़ के राजघराने से बांध रखा था उसे वे तोड़ चुकी थी। उनके हृदय में राजमहल के पिंजरे में चाहे वह सोने का पिंजरा ही क्यों न था, लौटने की कोई इच्छा न थी। वे अपने भाग्य पर संतुष्ट थी और उनका मन अपने प्रीतम परमात्मा के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने वापस चित्तौड़ लौटने के लिए इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के प्रार्थना, उनका अनुनय, विनय और हठ उन्हें अपने निर्णय से न डिगा सका। अपने प्रयासों को असफल होते देख और राणा की अप्रसन्नता से डरकर ब्राह्मणों ने घोषणा की कि जब तक वे उनके साथ चित्तौड़ जाने के लिए तैयार न होंगी वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। मीराबाई विचित्र दुविधा में थी। वे चित्तौड़ लौटने के लिए तैयार न थी और साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं कर सकती थी कि बगैर अन्न जल के ब्राह्मणों का प्राणांत हो जाए।
इसी परेशानी में 3-4 दिन बीत गए। ब्राह्मणों की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया और विवश हो उन्होंने दूसरे दिन चित्तौड़ चढ़ने के लिए स्वीकृति दे दी। कहा जाता है कि उस दिन शाम को वे द्वारकाधीश के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई। दूसरे दिन सुबह जब पुजारियों ने मंदिर के द्वार खोले तो मीराबाई वहां नहीं थी, केवल उनकी ओढ़नी मूर्ति के हाथ में लटक रही थी। पंडितों और पुजारियों ने यह मान लिया कि वे कृष्ण की मूर्ति में समा गई हैं। यह कथा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। राजस्थान में मीराबाई की भक्ति की गाथा फैल चुकी थी और उनके इस प्रकार के अंत की कथा ने न केवल मीराबाई की महिमा ही बढ़ाई बल्कि उनकी मृत्यु को आत्म बलिदान का रूप भी दे दिया। ब्राह्मणों की समस्या इस प्रकार हल होगी और वे भक्त मीराबाई के आत्मोत्सर्ग की इस कथा के साथ राणा के पास लौट आए। मेवाड़ के राणा और सामंत अपने पहले जैसे राजकीय जीवन में उलझ गए और मीराबाई को आसानी से भूल गए, क्योंकि मीराबाई के समकालीन लेखों और मेवाड़ की गाथाओं में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। कुछ आधुनिक विद्वानों ने इस घटना को मीराबाई के चुपचाप गायब हो जाने का प्रमाण माना है, उनकी मृत्यु का प्रमाण नहीं। इस प्रकार गायब होना अथवा मंदिर में से चुपचाप निकल जाना मीराबाई की दुविधा का एकमात्र समाधान था। रात्रि के समय चुपचाप मंदिर से निकलकर चले जाना उस समय कोई मुश्किल कार्य न था, क्योंकि उनके समय में यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। सन 1473 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को काफी तोड़ फोड़ दिया था और मीराबाई के समय तक उसकी लगभग वैसी ही क्षतिग्रस्त अवस्था थी। रात के समय कोई पहरे आदि की व्यवस्था न थी और वे कुछ सहानुभूतिपूर्ण भक्तों की सहायता से आसानी से निकलकर चली गई होंगी। मीराबाई के गायब होने का वर्ष 1546 माना जाता है, जब उनकी आयु 48 वर्ष की थी, परंतु अपने कुछ पदों में वे अपना वर्णन करते हुए कहती हैं कि वे वृद्ध हो चुकी हैं और उनके केश श्वेत हो गए हैं। इससे यह अनुमान होता है कि मीराबाई सन 1540 के बाद तक जीवित रहीं और उन्होंने वह अवस्था पाई जिसे सही अर्थों में वृद्धावस्था कहा जा सकता है। विद्वानों ने भाटों की बहियों से मीराबाई की मृत्यु का विवरण प्राप्त करने की कोशिश की है। भाट राजस्थान के राज परिवारों के जीवन की घटनाओं का विवरण लिखते रहते थे, परंतु मीराबाई की मृत्यु के बारे में उनके लेख एक दूसरे से भिन्न हैं। डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत ने मीराबाई के जीवन पर खोज करते हुए मेड़ता के राजपुरोहितों की बहियों का निरीक्षण किया है। उनके अनुसार उनकी मृत्यु 1547 में द्वारका में हुई और उनका संस्कार द्वारका के पास बहने वाली गोमती नामक एक छोटी सी नदी के किनारे किया गया। डॉक्टर शेखावत इस लेख तथा गुजरात और राजस्थान में की गई अपनी खोज के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सन 1547 में मीराबाई की स्वाभाविक मृत्यु हुई। मृत्यु के समय मीराबाई का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। मेड़ता और मेड़ता के राज परिवार करीब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मीराबाई के प्रति उपेक्षापूर्ण ही रहे हैं। भाटों और राजपुरोहितों के लेख विश्वसनीय नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे उनकी मृत्यु के काफी समय बाद लिखे गए होंगे। संभव है उनकी मृत्यु की बात उन्होंने अपनी बहियों में तब दर्ज की हो जब समय बीतने पर उन्होंने महसूस किया कि वे इतने पूर्ण हैं कि उनके बारे में राज परिवारों के साथ कुछ लिखा जाए। भाट राजस्थान में रहते थे और जहाँ भी मीराबाई की मृत्यु हुई वहाँ से संभवतः बहुत दूर थे।
उन्होंने जो कुछ लिखा है वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर है, सीधी जानकारी के आधार पर नहीं। फिर भी उनके लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि मीराबाई की स्वाभाविक मृत्यु हुई। आधुनिक विद्वान मीराबाई के परलोक गमन की विभिन्न तारीखें मानते हैं। बाटों के साथ सहमत होते हुए कुछ विद्वान उनकी मृत्यु का वर्ष 1546, 1547 या 1548 मानते हैं, जबकि कुछ अन्य अपनी खोज और निष्कर्ष के आधार पर उनकी मृत्यु के वर्ष 1563 से 1573 तक बताते हैं। जैसा कि कहा जाता है, चित्तौड़ छोड़ने के बाद मीराबाई की जीवन गाथा का आधार मूलतः परंपरा, जनश्रुति और मौखिक विवरण है। मीराबाई के द्वारका से गायब होने के बाद उनके जीवन का सूत्र जोड़ने की कोशिश हरमन गेटे ने की है, परंतु वे मानते हैं कि उनके वर्णन का आधार परिस्थिति मूलक सबूत है, लिखित सबूत नहीं। उनके अनुसार द्वारका छोड़कर मीराबाई उत्तर भारत में आई और यहाँ कई स्थानों में अपनी भक्ति और प्रेम का संदेश देखती हुई घूमती रही। चित्तौड़ के राणा उन्हें भूल चुके थे और परिपाटियों की कट्टरता तथा कर्मकांड की बेड़ियों में जकड़े हुए